एक बार नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। ईश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते जी। हम बहुत पहले से, या यूं कहिए कि जन्म से ही मानते आए हैं। जन्म से माना है और अब तो हम उसे जान भी गए हैं, जान गए हैं ना। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हम ईश्वर को चाहते हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन क्या उसे चाहते भी हैं, उसे प्रेम करते हैं? चाहना, प्रेम करना, जैसे मैं किसी से प्रेम करता हूँ, अद्भुत प्रेम, अनंत प्रेम, क्या सच में ऐसा प्रेम मुझे ईश्वर से हुआ है? अच्छा, मैं तो करता हूँ, हम ये कह सकते हैं कि मुझे तो प्रेम हुआ है, लेकिन क्या ईश्वर भी मुझे चाहते हैं? ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? कभी कभी तो लगता होगा कि हाँ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता होगा कि नहीं, ईश्वर प्रेम नहीं करते, वरना ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों होता, संशय आ जाता होगा। तो ईश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है और ईश्वर के साथ मेरा संबंध कैसे बने? कैसे बने? क्योंकि जब तक मैं ईश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकती, संबंध नहीं बना पाती, तब तक मेरा उसे जानना, उसे मानना व्यर्थ ही है। ईश्वर के साथ संबंध बनाने से पहले जानना होगा कि मेरा संबंध दूसरों के साथ, यानी आत्मा का आत्मा के साथ संबंध कैसा है। मेरा दूसरों के साथ संबंध कैसा है? एक उस महान द्रव्य के साथ जब मैं संबंध बनाने जा रही हूं, मैं उस महान पदार्थ के साथ संबंध बनाना चाहती हूं, तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा अन्य आत्माओं के साथ संबंध कैसा है और कैसा होना चाहिए। इसके लिए मुझे अपनी आत्मशक्ति को जांचना होगा। ईश्वर की ओर बढ़ने का सोचा है तो अपनी आत्मशक्ति को तो देखना ही होगा, और दूसरों के साथ संबंध जानना है, जांचना है, तो उससे भी पहले देखना होगा कि मेरे साथ संबंध कैसा है। कोई व्यक्ति है जिसमें हमें गलतियां दिखाई देती हैं। पहली बार शायद एक गलती दिखाई देती होगी, लेकिन यदि उसमें हमें गलती देखनी ही है और वो गलती करता भी है, तो धीरे धीरे हमें उसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा होता। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस उसमें बहुत सारी विशेषताएं होते हुए भी उसकी गलती पर ही जाता है। हम उसे पसंद करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो मूल बात यह है कि जिसके अंदर कमियां दिखाई देंगी, हम उसका सम्मान नहीं कर सकते, और जिसका हम सम्मान नहीं करते, उससे हम प्यार नहीं कर सकते, और धीरे धीरे नफरत भी करते हैं। तो एक डायग्राम ऐसे बना कि जिसे हम पसंद नहीं करते, उसका हम सम्मान नहीं करते, जिसका सम्मान नहीं करते, उसे प्रेम नहीं करते, और जिससे प्रेम नहीं करते, उसके लिए हमारे मन में द्वेष और नफरत भी आ जाती है। बस हम में से भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने साथ भी ऐसा ही संबंध रखते हैं, जो अपने में कमियां देखते हैं। एक मायने में सुधार की दृष्टि से देखना अच्छा है, लेकिन हमेशा अपने में कमी देखना, कुछ ना कर पाने की शिकायत करना, स्वयं को पसंद ना करना, अपने अंदर गलतियां देखते रहना। तो जब हम अपनी गलतियां देखते रहते हैं तो हम अपने आप को पसंद नहीं करते। तो जब हम अपने को पसंद नहीं करेंगे तो हम स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे, और सम्मान नहीं करेंगे तो क्या डायग्राम है?
हम स्वयं से प्यार भी नहीं करेंगे। और स्वयं से प्यार नहीं करेंगे तो उसका परिणाम होगा कि हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमारे आत्मबल की कमी हो जाएगी, और ये इतना बढ़ता जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक अवसाद में चले जाते हैं, मानसिक रोग हो जाते हैं, और एक अति इतनी कि कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो अपने से प्रेम नहीं है तो चिड़चिड़ापन का भाव आ जाएगा, और चिड़चिड़े होंगे तो क्या होगा, दूसरों पर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे। तो जब हम अपने से ही प्रेम नहीं करते तो दूसरों से प्रेम कैसे करेंगे? हमारी तुलना हम दूसरों से करते हैं, तो हम क्या देंगे संबंधों में, हम क्या देंगे, क्या दे रहे हैं, ये हमें देखना होगा। कमियां देखना लेकिन उस पर काम ना करना, ये हमें और कमजोर करता है। तो जो हमारे अंदर विशेष तत्व प्रेम की ऊर्जा है वो हमें रोकता है ईश्वर की ओर बढ़ने से। तो एक बेहद ही विशेष तत्व है हमारे पास जो ईश्वर के साथ संबंध बनाने में और बनवाने में सहायक होता है। क्यों हम ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाते? क्यों ईश्वर परिधान तक नहीं पहुंचते? क्यों भाव ठहरता नहीं? क्यों हम पहुंच कर लौट आते हैं? तो एक विशेष तत्व है हमारे अंदर जिसे होना ही चाहिए, और रहस्यों का रहस्य ये है कि जो खुद को जानने में समर्थ हो जाता है वो परमात्मा को जान लेता है, और जो परमात्मा को नहीं जान पाता, परमात्मा को नहीं जान पाने वाले का कुछ भी जान लेना उसका कोई अर्थ नहीं, और अर्थ है तो सीमित है। भीतर अज्ञान है तो बाहर के ज्ञान का क्या अर्थ, भीतर अंधेरा है तो बाहर के सूर्य का क्या प्रयोजन, स्वयं की आंख पर पट्टी बंधी है तो बाहर के रास्ते पर फैले उजाले से क्या होगा, लेकिन अगर भीतर दिया जल जाए तो बाहर के रास्ते के अंधेरे का कोई डर नहीं, बाहर फैला अज्ञान एक क्षण में दूर हो जाएगा, है ना। तो हम अपने अंदर प्रेम को कैसे विकसित कर लें, कैसे उस महान तत्व को विकसित कर लें, कैसे जान जाएं? हमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पीड़ित और अशांत ना हो, हमें से शायद ही उसकी खोज में कोई ना हो, हमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि मैं खाली मरा जा रहा हूं और उसे खोजने का प्रयोजन ढूंढ रहे हैं। तो जो भीतर है प्राणों का प्राण प्रेम तत्व, उसके साथ ही संबंध ठीक करना होगा। एक अंधेरी रात में एक नीग्रो ने एक चर्च का द्वार खटखटाया। पादरी ने द्वार खोला। काश उसे पता होता है कि काला आदमी है तो शायद वो द्वार ना खोलता, क्योंकि चर्च गोरे आदमी का बनाया हुआ है। अब तक आदमी ऐसा कोई मंदिर नहीं बना पाया जो सबका हो, और जो सबका नहीं वो ईश्वर का कैसे होगा? सफेद गोरे लोगों के मंदिर, काले लोगों के मंदिर, हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की इबादत गाह, जैनों के मंदिर, ब्राह्मणों के मंदिर, पर मनुष्यों का आर्य समाज के अलावा कोई मंदिर नहीं। दरवाजा खोला, देखा एक आदमी खड़ा है। पुराने दिन होते तो शायद कहता कि भाग यहां से, और पुराने दिन होते तो शायद गर्दन ही कटवा देता, लेकिन जमाना बदल गया तो समझाकर लौटाना पड़ा। पादरी ने पूछा, किस लिए आना चाहते हो, क्यों आए हो? नीग्रो बाहर खड़ा था, बोला, मन है मेरा दुखी, चित्त है मेरा पीड़ित और चिंताओं से भरा हुआ हूं, शांत होना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि जीवन बीत गया और कुछ भी पाया नहीं, भगवान की शरण में जाना चाहता हूं। ये एक ही मंदिर है गांव में, तो कृपया मुझे भीतर आने दीजिए, भगवान का सानिध्य पाने दीजिए। पादरी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आने दूंगा, लेकिन जब तक मन पवित्र ना हो, चित्त शुद्ध ना हो, प्राण शांत ना हो और आत्मा ज्योति से ना भरी हो, तब तक भगवान से मिलना कैसे होगा? आकर क्या करोगे? जाओ, जाकर मन को शुद्ध करो, शांत करो, अपने दिल को प्रेम और प्रार्थनाओं से भरो और फिर आना, तुम्हें प्रवेश दूंगा।
पादरी ने सोचा, न मन साफ होगा, शुद्ध होगा, न ये आएगा। हाँ, हुआ भी ऐसा। नीग्रो नहीं आया, काफी समय तक नहीं आया। एक दिन बाजार में नीग्रो दिखा पादरी को। उसकी चाल ही बदली हुई, कोई और ही मुस्कुराहट आंखों में, कोई और ही चमक। पादरी ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, नीग्रो तक पहुंचा और पूछा, क्या हुआ, तुम आए नहीं? नीग्रो बोला, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, न जाने कितनी प्रार्थनाएं की, न मालूम कितना गिड़गिड़ाया हूँ ईश्वर के आगे, कितना रोया हूँ। ईश्वर ने एक बार कहा भी कि क्यों रोते हो? मैंने कहा, चर्च में प्रवेश पाना चाहता हूँ। ईश्वर बोले, चर्च में प्रवेश का ख्याल छोड़ दे, वहां तो कितने वर्षों से मैं जाना चाहता हूँ, वो पादरी मुझे प्रवेश नहीं देता। यही सच है। उसी चर्च में नहीं, आज तक किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह, किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी घर, किसी भी जगह ईश्वर को प्रवेश नहीं दिया गया है। कोई भी स्थान भगवान को पाने का स्थान नहीं बन सका, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, स्वयं प्रेम स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। और ये स्थान, ये मंदिर, जहाँ व्यवसाय है, जहाँ क्रोध है, जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम का, वहाँ ईश्वर का कोई प्रवेश नहीं। तो जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वो बाहर खोजने लगते हैं, घरों में खोजते हैं, मंदिर में खोजते हैं। ईश्वर को पाना है तो प्रेम में पाना है। लेकिन कैसे कैसे वहां तक पहुंचे? पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। परमात्मा को पाने से सरल कुछ भी नहीं है। और असलियत यह है कि उसे खोना असंभव है। जैसे मछली होती है ना, मछली का सागर में होना ही जीवन है। वो सागर को खो कैसे सकती है? बस ऐसे परमात्मा सब जगह तो उपलब्ध है। परमात्मा हमारा जीवन है, हम उसको जी रहे हैं, हर क्षण जी रहे हैं। उसे खो कैसे सकते हैं? लेकिन जो उपलब्ध है उसका हमें स्मरण नहीं, उसका हमें बोध नहीं, उसकी हमें अनुभूति नहीं हुई अभी तक। थोड़ी ही सरलता और स्वाभाविक होने से बोध हो सकता है। बहुत सरल है, पर यह सरल बात कठिन लगने लगती है। कठिन क्यों लगती है? क्योंकि कभी कभी लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतनी दूर निकल गए हैं किसी रास्ते पर कि लौट नहीं पाते। एक व्यक्ति दिल्ली के बाहर कोई 3-4 किलोमीटर की दूरी पर चला जा रहा है। उसने एक व्यक्ति से जो वहां से गुजर रहा था उससे पूछा, ये दिल्ली किधर है? बच्चे ने या उस पुरुष ने, जो भी था, उसने कहा कि जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ ही चलते चले जाएं। तो इस जीवन में तो दिल्ली पहुंचना बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन यदि आप लौट पड़े तो 4 किलोमीटर की दूरी, इससे अधिक दूरी नहीं है। वो जिस तरफ जा रहा था, यदि उसी तरफ चलता चला जाए तो हो सकता है, दुनिया गोल है, वो चक्कर लगाकर वापस आ जाए। लेकिन वहीं से लौटे तो कम समय में लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हम जिस तरफ जा रहे हैं वो सत्य की विरोधी दिशा तो नहीं, वो शांति की विरोधी दिशा तो नहीं, वो प्रेम की विरोधी दिशा तो नहीं, तो परमात्मा की विरोधी दिशा तो नहीं। अगर हम इस पर ही चलते रहें तो दिल्ली तो कोई पूरी धरती का चक्कर लगाकर पहुंच भी सकता है, लेकिन जीवन के जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो अनंत है। करोड़ों अरबों जन्मों तक चलना पड़ेगा। और हम चलते जाएं तो परमात्मा से दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन हम लौटने का साहस करें तो शायद हम लौटें और परमात्मा उपलब्ध हो जाए, परमात्मा के साथ संबंध बन जाए। शायद पीठ फेरने की ही बात हो और परमात्मा के साथ संबंध बन जाए।
उसके साथ संबंध बना और वो उपलब्ध हुआ। क्या पता हमारी पीठ फेरते ही ये संबंध बने और वो उपलब्ध हो। तो एक एक करके हम देखते जाएंगे कि हमने कहीं परमात्मा से पीठ तो नहीं फेर रखी। वो क्या बातें हैं, वो क्या चीजें हैं जिससे परमात्मा से पीठ फेर ली गई है। तो आज अपने अंदर का, अपने साथ का संबंध देखेंगे। 1 मिनट के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और देखेंगे कि हम सब किस रास्ते पर चल रहे हैं। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम उस रास्ते पर कितना बचते हुए चलते हैं। हम दूसरों के बारे में कितनी बातचीत करते हैं, जिसे गॉसिप कहते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम दूसरों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, किसी भी एक पक्ष को फेवर करते हैं दूसरे को जाने बिना? क्या हम किसी को भी देखकर, उसके बारे में सुनकर मात्र अपना निर्णय बना लेते हैं? दिन भर में मैं ये सब कितना करता हूं? आइए देखें स्वयं को। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि मैं नॉनवेज से, शराब से बचा हुआ हूं, मैं स्मोकिंग से बचा हुआ हूं, मैं गुटखा तंबाकू से बचा हुआ हूं, क्या ठीक इसी तरह से ये कह पाते हैं कि मैं दूसरों के बारे में बातचीत करने से बचा हुआ हूं, मैं दूसरों की निंदा करने से बचा हुआ हूं, मैं दूसरों पर दोष लगाने से बचा हुआ हूं, मैं पक्षपाती होने से बचा हुआ हूं, मैं बिना किसी को पूरा जाने उसके बारे में निर्णय बनाने से बचा हुआ हूं। 1 मिनट के लिए हम अपने अंदर झांक कर विचार कर रहे हैं। ओ हाँ जी, विचार किया, देखा, क्या पाया? एक विचार एक बीज है, उससे पेड़, पत्ते, फूल, फल बढ़ते जाते हैं और फिर अनेक बीज और फिर पेड़ और फिर अनेक पत्ते, फूल, फल, फिर अनेक बीज। ये श्रृंखला नहीं रुकने वाली। इसलिए इस विचार को, इस बीज को ही जन्म ना लेने दें। जिस तरह से हम आने वाली पीढ़ी को धन संपत्ति देकर जाने की सोचते हैं कि मैं आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाऊंगी, बस ऐसे ही किस तरह की विचार संपत्ति देकर जाऊंगी। इससे बचने से व्यक्तित्व, आत्मा चमक जाती है। ऐसा हो सकता है कि जब हम परिवार में हों, रिश्तेदारों में हों, तो वहां आपस में बातें होंगी। वो कहेंगे कि आप ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। वो नाराज भी हो सकते हैं, वो आपकी मजाक भी उड़ा सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हम कोई बुराई नहीं कर रहे, हम तो केवल मजे ले रहे हैं, मजाक में बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने चुना है खुद को चमकाना, मैंने चुना है अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना, तो मुझे इससे बचना होगा। रिश्तेदारों ने या साथियों ने नहीं चुना है तो वो रमेंगे, उन्हें आनंद आएगा, क्योंकि ये उनका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किसका है?
मेरा, कि मुझे अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने देना है, मुझे अपनी आत्मा पर धूल नहीं डालनी है, मुझे ईश्वर के साथ संबंध बनाना है, मुझे जानना है ईश्वर के साथ मेरा संबंध, मुझे अपने चित्त को दर्पण बनाना है, उसमें एक विशेष तत्व को देखना है, पैदा करना है। तो जैसे किसी को अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है तो वो व्यायाम करता है, बहुत अच्छी डाइट फॉलो करता है, जिम जाता है, और जब वो ये सब करता है तो उसके साथ साथ खराब चीजों को छोड़ता जाता है, कुछ भी बुरा नहीं खाता, मात्र 1 घंटे का व्यायाम करता है, लेकिन पूरे दिन जंक फूड्स नहीं लेना, खराब चीजें नहीं खाना, समय से नींद लेना, और अब उन्हें किसी पार्टी में जाना है तो जाना भी है, जरूरी है, लेकिन वहां जाकर वो अपना नियम बिगाड़ते नहीं है। कुछ तली चीजें अगर मना है तो नहीं खाते, मीठा मना है तो नहीं खाते। अगर मुझे डायबिटीज है और मैं किसी के घर जाता हूं तो मैं वहां नहीं खाता, मना कर देते हैं, बता देते हैं। शुरू में तो हो सकता है दोस्तों को बुरा लगे, मजाक भी उड़ाएं, चिढ़ाएं भी, छेड़े भी, लेकिन मैंने चुना है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मैंने चुना है मुझे वजन कम करना है या मुझे स्वस्थ रहना है, तो ये जो मेरा बनाया हुआ नियम है मैं इस पर दृढ़ रहती हूँ कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये ही खाना है। तो जब एक बार दोस्तों को पता चल जाता है तो फिर वो हमारे साथ जिद नहीं करते, वो समझ जाते हैं कि इनके अपने स्वास्थ्य की बात है, ये इसके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो जब हम दोबारा उनके घर जाते हैं फिर वो ऐसी कोई पेशकश नहीं करते, वो पहले से ऐसी चीजों को रखेंगे जो आप खाते हैं। तो ऐसे ही वो हमारे विचारों से अवगत हो जाते हैं, हमारे भोजन, आत्मा के भोजन से अवगत हो जाते हैं। जब हम निंदा नहीं करते, जब हम गॉसिप नहीं करते, तो वो जान जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे साथ वैसी ही बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इनके साथ मुझे क्या बातें करनी है। अपने जीवन का लक्ष्य मैंने तय किया है, मुझे बनाना है, तो कोई और क्यों बनाएगा, मैं ही बनाऊंगी। अपने आप बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं 1 घंटा सुबह ध्यान करूं, यज्ञ करूं, उपासना करूं और पूरे दिन दूसरों की बातें करूं, आलोचना करूं, निंदा करूं, क्रोध करूं, तो जो 1 घंटा था वो भी व्यर्थ हो जाएगा। जैसे सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करें और पूरा दिन कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, तो हमारा वजन कम नहीं हो सकता। दवाई खाएं और कुछ भी खाएं तो दवाई का असर नहीं हो सकता। संस्कार बदलना बहुत सरल है, बस ध्यान रखना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है, लेकिन संयम छोड़ा तो जीवन छूटा। औरों के बारे में बातें करना या केवल सोचना भी वो सही हो तब भी, जितना हम जिसके बारे में सोचेंगे वैसे ही हमारी सोच, वैसे ही हमारे गुण कर्म बनते जाएंगे। इसलिए हर पल ईश्वर को साथ रखना, जैसे उसके गुण होंगे वैसे हमारे गुण होंगे। तो बस ऐसे को साथ रखें जिसके गुण हमें अपने अंदर लाने हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो वैसा क्यों नहीं है, इन सब बातों से खुद को अलग रखना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति का जीवन कैसा बीता। हम नहीं जानते कि वो कितने आराम से है, कितनी कठिनाई से है। पूरा सच हम कभी नहीं जान सकते। हाँ, हमने उनकी परिस्थितियों को, उनके जीवन को जिया हो, तभी हम उनके बारे में पूरा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए केवल किसी को देखकर, किन्हीं लोगों से कुछ बातें सुनकर उसके बारे में अपना कोई निर्णय नहीं बनाना है। हाँ, हमारा यही साथ उसके साथ लंबा अनुभव रहा है, तो हम उसके साथ एक निर्णय बनाकर उसकी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन उसका चिंतन नहीं करना है। ठीक ऐसे ही वो व्यक्ति भी हमारे बारे में नहीं जानता, तो वो भी कुछ भी कहता है, हमारा अपमान करता है या कुछ भी कहता है, तो हम ये बात को समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को नहीं पता मेरा जीवन कैसा रहा है, तो उसकी सहमति असहमति
मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। अब मैंने ये सफेद कपड़ा पहना है तो कोई भी इसे बार बार हाथ से छुए तो क्या होगा? रंग थोड़ी देर बदल जाएगा। कोई बार बार इसे छुएगा तो इसका रंग बदलेगा ना। और अगर मुझे इस श्वेत को श्वेत रखना है तो क्या करते हैं? हम बच बच कर चलते हैं, किसी भी गंदे स्थान पर नहीं जाते, थोड़ा हट कर चलते हैं, अपने कपड़ों को बचा कर चलते हैं। बस ऐसे ही अपनी आत्मा को बचा बचा कर चलना है, अपनी आत्मा को बचाना है और अपनी आत्मशक्ति बढ़ानी है। संग का परहेज इम्यून हो सके इसके लिए लोगों से अलग नहीं होना, काम करना है, मिलना है, लेकिन उसमें घुसना नहीं है, बहक नहीं जाना है, क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया है। मैं आत्मा शुद्ध हूँ और शुद्ध ही रहना है। मैं आत्मा शुद्ध हूँ। मुझे कोई भी हल्की बात छूकर नहीं जा सकती, मुझे परेशान नहीं कर सकती। मेरे अंदर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ही है। मुझे मेरे अंदर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को उठाना है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं कोई भी कमजोर चीजों को हटा सकती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे अपना लक्ष्य मिल गया है। अब से, अभी से ऊपर उठना है। मुझे नीचे नहीं गिरना है। अपने उठे हुए संस्कारों को दबने नहीं देना है। हम स्वयं उठेंगे तभी दूसरों को उठा सकेंगे। इसलिए स्वयं पहले उठना है। पहले स्वयं ईश्वर के साथ संबंध बनाना है। जब हमारा संबंध ईश्वर के साथ हो जाए फिर हम दूसरों के साथ संबंध बना सकेंगे। दूसरे हमारे साथ साथ उठेंगे। धीरे धीरे उन लोगों के विचार भी बदलेंगे। जैसे खुद को आध्यात्मिक बनाया, खुद को बचाया, खुद को गंदगी से बचाया, ऐसे ही अब मेरे साथ रहने वाले भी बचते जाएंगे। तो खुद को पहले उठाएं और फिर तब दूसरों को उठाएं। हम खुद बिना उठे दूसरों को उठाने में लग जाएंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। नेत्रों को कोमलता से बंद करके एक बार देखेंगे कि मेरे नियंत्रण में क्या है, क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है। क्या मेरे नियंत्रण में मेरी बुद्धि है, मन है, बाहर की सृष्टि पर मेरा नियंत्रण है, क्या बाहर के लोगों पर मेरा नियंत्रण है, क्या बाहर परिस्थितियों पर मेरा नियंत्रण है। मुझे अपनी शक्ति को बचाना है। दूसरों को बदलने की चाह, दूसरों से शिकायत मेरी शक्ति को कम करता है। आइए देखें कि अब तक मैंने दूसरों से कितनी शिकायतें रखी हैं। क्या मैं नियंत्रण में इन बातों को रख सकती थी? यदि नियंत्रण था तो बदल दें, यदि नियंत्रण नहीं है तो कोई बात नहीं। शांत मन, शांत चित्त। बेचैनी से मेरी शक्ति कम होती है। मैं जीवात्मा, मेरी बुद्धि, मेरे मन पर मेरा नियंत्रण है, लेकिन बाहर की परिस्थिति, वस्तु, व्यक्तियों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। तो अब से मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी है। जो जैसा है मुझे उसे वैसा स्वीकार करना है। अपने आप को परेशान नहीं होने देना है। देखा? क्या देखा? हमने आज के दिन तक अपने मन में कितनी शिकायतें रखी हुई हैं। कुछ मिली शिकायतें?
क्या महसूस होता है जब मन में किसी के लिए शिकायत नफरत बढ़ रही है और अपने प्रेम की शक्ति क्षमता कम हो रही है, और ऐसे में कोई और आकर मेरे अंदर कमियां दिखा दे, कोई और आकर दूसरे के बारे में, दूसरे की गलतियों के बारे में बता दे, तो सोने पे सुहागा। मतलब पक्का हो जाएगा कि मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ वो बिल्कुल सही था, ये तो ऐसा ही है, मैं सही थी। उससे उस व्यक्ति या परिस्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा या मुझ पर प्रभाव पड़ा? किस पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है? ऐसा सोचना उस समय तो अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में देखेंगे तो ये मेरी आदत बन जाएगी, मेरी इंद्रियां कुशल हो जाएंगी। अब बात ये है कि मेरी आत्मशक्ति और कमजोर होती जाती है। मैं छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगती हूँ, दूसरों में कमियां दिख रही हैं तो परेशान हो रहे हैं। दूसरों में कमियां देखना गलत नहीं है अगर सच में कमी है, लेकिन कमियां देखते रहना और उन पर काम ना करना, ये हमें कमजोर करता है। हम परेशान हो रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग ऐसे क्यों हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, बस हम परेशान हो रहे हैं। तो ये मेरी समस्या है। तो दो बातों में अंतर समझना होगा, कंप्लेंट और कंसर्न। कंप्लेंट यानी शिकायत, कंसर्न यानी चिंता करना, सहानुभूति रखना किसी के साथ, उसके साथ हमारा संबंध है, हमारा सरोकार है, समथिंग दैट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट। अब मान लीजिए कर्मचारी काम नहीं कर रहा, सेवक काम नहीं कर रहा, बाई काम नहीं कर रही, उसे रोकना टोकना तो होगा ही, समझाना भी होगा और दंड भी देना होगा, गुस्सा भी करना होगा, वेतन भी काटना पड़ सकता है। तो ये हुआ कंसर्न। हमने कुछ किया उसकी कमियां या गलतियां देखकर। बच्चों के संस्कारों को ठीक करने के लिए भी हम रोकते टोकते हैं, तो वो भी कंसर्न हुआ। लेकिन कोई सेवक काम नहीं कर रहा, कर्मचारी काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों से कहें कि देखो मैं इतना वेतन देता हूँ, अभी इतना वेतन बढ़ाया था, ये ऐसा है, ये वैसा है। फिर कोई मित्र आया, उससे भी शिकायत कर रहे हैं, फोन पर भी काम वाले की शिकायतें चल रही हैं। जितनी देर काम वाली नहीं आई उतनी देर मन में शिकायतें चल रही हैं, हम चिड़चिड़ा रहे हैं, बर्तन पटक रहे हैं, मतलब खाना पका रहे हैं, एक विष पका रहे हैं, एक जहर पका रहे हैं। जब ये जहर पका रहे हैं तो उसे रखेंगे तो नहीं, उसे परोसेंगे भी, और उसमें क्या मिला हुआ है, एक विशेष हार्मोन कॉर्टिसोल, एक विशेष डिश, एक विशेष जहरीला पदार्थ हमने अपने अंदर बनाया, तैयार किया। तो वो कहाँ छूटा, हमारे अंदर छूटा, मेरे शरीर में छूटा, मुझे सर दर्द हुआ। अब हम उस समस्या के खत्म हो जाने के बाद भी जब घर में कोई आता है, मेरी बहन आई, मित्र आई, तो हम उसके साथ ठीक वही समस्या फिर से दोहराते हैं। सेवक हैं, बाई हैं, समस्या बनी रहेगी। लेकिन क्या इसी को हम बदल सकते थे, प्यार से बोलकर देख सकते थे, कह सकते थे, क्या मेरे इतना गुस्सा करने से वो इतना सुधर गई कि अब मुझे गुस्सा नहीं करना पड़ रहा है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी स्थिति को जानकर उसका समाधान क्या हो सकता था? तो मेरे अंदर ये जो कॉर्टिसोल का जहर तैयार नहीं होता, मेरे कमर में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द ये नहीं होता, गैस नहीं बनती, पेप्टिक अल्सर्स नहीं होते, इन सब चीज़ों से शायद मैं बच जाती। इसी तरह से बच्चों ने कोई गलती की तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनके लिए मैंने क्या क्या नहीं करता हूँ, दिन रात इन्हीं के लिए सोचती रहती हूँ, और ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मात्र शिकायत कर रहे हैं, ये कंसर्न नहीं है। एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, तो मतलब ये कि प्रतिक्रिया अलग अलग की जा सकती है।
एक ही परिस्थिति में दो भिन्न व्यक्ति अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, तो क्या मैं दो तरह से नहीं सोच सकती? इसका मतलब ये है कि एक परिस्थिति में दो प्रतिक्रियाएं की जा सकती हैं। मैं दो तरह से सोच सकती हूँ, लेकिन ये तय कौन करेगा? मैं। ये मुझे तय करना है कि मैं कैसे सोचूं। मुझे तुरंत अपने लिए एक विकल्प तैयार करना होगा। जब भी मैं किसी बात का चिंतन कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ जो मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे प्रेम के तत्व को कम कर रहा है, तो तुरंत मैं उसका दूसरा विकल्प सोच सकता हूँ। जब बॉस से बात करनी होती है तो कितना सोचते हैं ना कि इस बात को ऐसे कहें या वैसे कहें, इस शब्द को बोलें या ना बोलें। दूसरे भी हमारी सहायता करते हैं ना। हम अभ्यास छुट्टी लेने जानी है तो हम कैसी कैसी बातें हैं पहले से पूरा तैयार होकर जाते हैं, यानी कि हमारे पास विकल्प होते हैं। लेकिन इस बात को हम हर जगह याद नहीं रखते जो रखनी चाहिए। अपनी सोच पर दृष्टि रखनी पड़ेगी कि इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं जो उसके लिए नहीं, मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि प्रेम का बंडल मुझे बड़ा करना है, जो प्रेम के तत्व को मुझे बढ़ाना है। क्योंकि जब मैं चिड़चिड़ा रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ, शिकायतें कर रही हूँ, तो इससे किसका प्रेम कम हो रहा है? मेरा। तो ईश्वर के साथ जो संबंध बनने के लिए मुझे चाहिए, जो तत्व मुझे चाहिए, वो तत्व कम हो रहा है। वो है ना, रेसिपी में हमें कुछ चीज़ें डालनी होती हैं तो नाप तौल के लिए चीज़ें रखते हैं, चीनी इतनी, घी इतना, फिर वो चीज़ कम पड़ जाए तो हम और लाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये तो इतना ही पड़ेगा। कम में काम नहीं चलाते। अगर कम में काम चलाएं तो हमारी रेसिपी में वो स्वाद नहीं आएगा, लोग तारीफ नहीं करेंगे फिर। बस ऐसे ही है ईश्वर के साथ बनाने वाला संबंध। उसके साथ बनाने वाले संबंध के लिए महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम। अगर ये कम है तो ईश्वर के साथ संबंध बनाने में बहुत कठिनाई होने वाली है। यदि अपने व्यवहारिक जीवन में मैं अपनी सोच समझ सही नहीं बना पा रही हूँ तो ईश्वर के साथ संबंध बनाने में तो बहुत कठिनाई आने वाली है। मुझे इसे बढ़ाना है। प्यार स्वयं से करने की आदत डालना इतना आसान नहीं होगा, और नफरत का प्रभाव मुझ तक नहीं रहने वाला। मेरे परिवार को भी इसकी आदत हो जाती है ना। 40 साल से कोई साथ रह रहा है और एक विशेष परफ्यूम मैं यूज़ करती हूँ तो उसकी आदत घर वालों को भी पड़ जाती है ना। जैसे ही खुशबू आती है, अभी व्यक्ति नहीं आया, खुशबू आई तो हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति आ गया। ऐसे ही है चिड़चिड़ाहट, क्रोध, इसकी महक, हम इसे लेकर घूम रहे हैं। तो वो स्थान, वो जगह जहाँ ईश्वर के साथ संबंध बनना है, वो इस खुशबू के साथ कैसे ठहरेगा? हमारे साथ साथ हमारे परिवार वाले भी फिर उस परफ्यूम को लगाएंगे क्योंकि वो अवेलेबल है। और इस चिड़चिड़ाहट की आदत हमारे परिवार वालों को भी लग जाएगी। अब उन बच्चों को भी हमने सिखा दिया है कि किन किन बातों पर चिड़चिड़ाया जाता है, कैसे कैसे गुस्सा किया जाता है। अब उसके संस्कार बदलने के लिए हम रोकते टोकते तो हैं, लेकिन हम सिखा कुछ और रहे हैं। यदि किसी के प्यार के संस्कार कम है, उस पर इस क्रोध के, इस चिड़चिड़ाहट के संस्कार पड़ जाएंगे। लेकिन यदि किसी बच्चे में खुद में कमियां देखने की आदत है, खुद को क्रिटिसाइज करने की आदत है, और माता पिता उसको क्रिटिसाइज करें, पड़ोसी क्रिटिसाइज करें, मित्र क्रिटिसाइज करें, तो ये आदत बढ़ेगी या कम होगी? तो उसके अंदर जो कमी देखने की आदत है वो बढ़ जाएगी। तो हम ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करें, निंदा नहीं करें। अगर बच्चे के अंदर, पति के अंदर, पत्नी के अंदर, परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर उसकी शक्ति कमज़ोर है
तो उसके अंदर आप उसे कमियां देखने के लिए मजबूर कर देंगे और वो जो कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा। वो अपने अंदर की विशेषता नहीं देख पाएगा, उसका आत्मबल कम हो जाएगा। और जब हम कमियां देखेंगे तो उसे पसंद नहीं करेंगे, और जिसे पसंद नहीं करेंगे उसका सम्मान नहीं करेंगे, और जिसका सम्मान नहीं करते उससे हमें प्यार नहीं होता। तो अगर बच्चे ने या परिवार के किसी भी सदस्य ने अपने अंदर कमियां देखनी प्रारंभ कर दी तो वो स्वयं को पसंद नहीं करेगा। एक दिन वो आएगा कि वो स्वयं का सम्मान नहीं कर पाएगा, और फिर प्यार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिसे खुद से प्यार नहीं होगा, जिसे अपने से प्यार करने का तत्व नहीं होगा, उसके लिए ईश्वर के साथ संबंध बनाना कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल। इसलिए ये जो आलोचना वाला परफ्यूम है ना, इसको हटा दो। उसकी प्रशंसा करें, उसकी गलती है तो उसे समझाएं, लेकिन दूसरों के सामने उसकी आलोचना, उससे उसकी आलोचना, पीठ पीछे आलोचना, इसको ना फैलाएं। धीरे धीरे जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो ये प्रेरणा देने वाले संस्कार वाले माता पिता या पति या पत्नी तो आलोचना वाले संस्कारों को बदल देते हैं, बदल सकते हैं। यदि मुझ में कमी है और मुझे कोई प्रेरित करता है, प्रशंसा करता है, तो मेरे आलोचना वाले संस्कारों को मैं बदल सकता हूँ, एक हिम्मत आ जाती है। लेकिन जब मैं किसी में कमी दिखाती हूँ तो मैं उसके संस्कारों को बदल नहीं रही हूँ, मैं उसे कमज़ोर कर रही हूँ। ये ठीक बात मेरे ऊपर हो सकती है, लेकिन जब दूसरे लोग मेरी आलोचना करें तो मैं क्या करूँ? अब दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते कि वो हमारी आलोचना ना करें, वो ऐसा व्यवहार ही करें, वो वैसा ना करें, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ठीक ऐसे है जब कोई दूसरा हमें उपहार देता है। तो जब कोई उपहार देता है तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि उसे ले लेते हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो किसी और को दे देते हैं, अपने उपयोगी है तो रख लेते हैं, और कई बार उपयोगी नहीं है उसे मना कर देते हैं कि मैं ये चीज़ तो यूज़ ही नहीं करता, ये मेरे लिए नहीं है, तो हम उससे वो लेते ही नहीं हैं। तो ये अब मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं किसी की गई आलोचना को कैसे लूं। आलोचना किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है तो किसी को आत्महत्या तक करा सकती है। फिर ये मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि मैं उस उपहार को कैसे लूं, मैं उससे अपने अंदर सुधार कर लूं या मैं और कमजोर बन जाऊं। मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि तुम गलत हो, तो मैंने सोचा कई विकल्प है मेरे पास सोचने के, हाँ ठीक है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, कोई कहे तुम ये नहीं कर सकते तो मैं इस पर सोच सकती हूँ कि हाँ ये ठीक है, ये व्यक्ति ठीक कह रहा है कि मैं नहीं कर सकती, हाँ ये ठीक है, चलो छोड़ो। दूसरा मैं ये सोच सकती हूँ कि जब मैं नहीं कर सकती तो अब मुझे कुछ करना ही नहीं, ठीक है आज तक मैंने कुछ नहीं किया तो अब आगे भी मुझे कुछ नहीं करना है। तीसरा मैं सोच सकती हूँ कि कितना भी कर लो ये हमेशा ही कहते हैं कि नहीं कर सकते। और चौथा मैं ये भी सोच सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती, अब तो मुझे करके ही दिखाना है, तो मैं इससे प्रेरणा ले सकती हूँ। लेकिन होता क्या है, हमारी कोशिश कम पीड़ादायक विकल्प को चुनने की होती है, कम पीड़ादायक विकल्प को चुनने की होती है, लेकिन विकल्प चुनने की ताकत हमारे ही पास होती है। सोच मेरी ही है, रचना मेरी ही है, वही कर्म बनने वाला है। मैं खुद को दुख दे रही हूँ। अब से सब बंद करते हैं, आज तक किसी ने कुछ भी कहा सब बंद करते हैं। मेरी सोच मेरी रचना है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा कहते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो जाता है,
वो ऐसी गलती ना करें तो मेरे साथ मैं ऐसा क्यों करूं। लेकिन जो परिस्थिति है उसे बनाने का, उसे क्रिएट करने की शक्ति मेरे पास है। जब परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं है तो छोड़ दें, लेकिन अपनी परिस्थिति को बनाने का, निर्माण करने की शक्ति तो मेरे ही पास है ना। तो जब मैं इतनी बड़ी निर्माता हूं तो क्यों नहीं मैं इसका उपयोग करती। दो परिस्थितियां देखते हैं। एक परिस्थिति में किसी ने मेरे साथ धोखा किया, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया था। अब क्या करना है, क्या करेंगे, कितना दुख करेंगे, कब तक दुख करेंगे और कितना तीव्र उस दुख को रखेंगे। किसी ने धोखा दिया तो उस पर प्रतिक्रिया करना किसका गुण है, मेरा गुण। तो अब ये चुनाव भी मेरे ही पास है कि मुझे कितना करना है, कब तक करना है और कितना तीव्र करना है। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। कोई शायद ध्यान भी ना दे, कोई शायद महीनों उस दुख में पड़ा रहे। दूसरी परिस्थिति ये है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान। वहां पर भी मेरा ही गुण है प्रतिक्रिया करना। कोई कम कर सकता है, कोई बहुत अधिक कर सकता है, कोई बिल्कुल भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। तो आखिर ये संस्कार किसका है, कौन बदल सकता है इसे। याद है बचपन में जब लाइट जाती थी तो आती ही कितनी थी, बहुत कम आती थी, पर जाती बहुत थी। बचपन में जब लाइट जाती थी तो क्या करते थे, दुखी होते थे? नहीं, हमें पता था कि लाइट जाएगी और कभी भी चली जाएगी, हम दुखी नहीं होते थे। हम गिनतियां सुनते थे, माता पिता गिनतियां सुना करते थे, पहाड़े सुना करते थे, उल्टी गिनती सुनना शुरू करते थे, छतों पे सोते थे तो सप्तऋषि मंडल ढूंढा करते थे, अंताक्षरी खेलते थे, सवालों को हल करते थे ना। कितने सारे विकल्प थे, हम कुछ भी करते थे क्योंकि परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं थी। हम चिड़चिड़ाते नहीं थे, गुस्सा नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे। तो ये परेशान होने का संस्कार मेरा है, यही अभ्यास है। बस सतर्क रहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरा संस्कार है। ये संस्कार कब बन गया याद नहीं, लेकिन बदलना मुश्किल नहीं। ये इतना गहरा बैठा संस्कार है कि कब शुरू हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन अब रुकना है, रुको, मन को आदेश दो, नहीं, बस अब नहीं। यदि कंसर्न से कर रहे हैं तो ठीक है, बदल लें। लेकिन अगर शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट ऐसी क्यों है, लोग ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों बैठा है, वो वैसे क्यों बोलता है, नहीं, ये ठीक नहीं। अपने दिमागों को, अपने विचारों को प्रदूषण से बचाना है, दोषारोपण से बचना है, अपनी आत्मशक्ति को, अपने आत्मबल को बढ़ाना है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर हम उसी रास्ते पर चलते चले जाएं जिस पर चल रहे हैं तो हम शायद परमात्मा से बहुत दूर चले जाएं। हमें पीठ फेरनी है, यही महत्वपूर्ण तत्व तो है ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। तो आज का पूरा एक दिन, पूरे 24 घंटे केवल और केवल बिना शिकायत के बिताने। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते? अगर ठान लें तो क्यों नहीं हो सकता? और जब ईश्वर के साथ संबंध बनाना है, इतना महत्वपूर्ण काम करना है, इतना बड़ा लक्ष्य उठाया है, तो क्यों नहीं कर सकते? जैसे ही मन में शिकायत उठे, आएगी अभी, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो इसके 3-4 विकल्प तुरंत सोचिए। अभ्यास करना पड़ेगा, क्या हो सकता है, मेरे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है। अपना प्रेम तत्व तो बढ़ाना है ना। तो दिन भर में हम जाने अनजाने कितनी शिकायतें कर रहे थे, जान जाएंगे न जाने कितनी शिकायतें अब तक कर चुके हैं, न मालूम कितना प्रेम का खजाना खाली कर चुके हैं। बढ़ाना है ना, बढ़ जाएगा।
इससे एक कदम और आगे क्या होता है? शिकायत के बाद बात का बतंगड़, राय का पहाड़, स्थिति को बड़ा करके देखना, गलतियों को बड़ा करके देखना। ध्यान रखें, आप स्वयं से क्या बात कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी बात है कि हम स्वयं के साथ कैसे समय बिता रहे हैं, हमारा कितना समय किसके साथ बीत रहा है? ईश्वर के साथ बीत रहा है, दूसरों के साथ बीत रहा है, या मेरा समय स्वयं मेरे साथ बीत रहा है? तो स्वयं से क्या बात कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। ताकत इंसान में नहीं, इरादों में होती है। तो पहली बात सोचें कि मैं बदलना चाहता हूँ। क्या मैं बदलना चाहता हूँ? दूसरी बात, मैं क्यों बदलना चाहता हूँ? और तीसरी बात, मुझे कैसे बदलना है? इन 3 प्रश्नों को दोहराएंगे। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं क्यों बदलना चाहता हूँ, और मुझे कैसे बदलना है। क्योंकि यदि इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर अपने प्रेम के खजाने को बढ़ा लेंगे, उस तत्व को बढ़ा लेंगे जिससे हमें ईश्वर प्रणिधान करना है। बारिश से पौधा उगता है, तूफान से नहीं। इसलिए अपने जीवन से तूफानों को कम करना है। हल्की हल्की बारिश अच्छी है हमारे विचारों के लिए। प्रेम की बारिश हर पल, हर क्षण। ओम नमस्ते जी, धन्यवाद।